डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि मान लो अगर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है तो इसके सबसे सेंट्रल पार्ट पे न्यूक्लियस होते हैं, तो इसके बारे में भी हमने पढ़े हैं और न्यूक्लियस के बारे में पढ़े हैं। इसके अलावा जो इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको हमने बोला था साइटोप्लाज्म, तो इसके बारे में भी हमने पढ़े हैं। तो साइटोप्लाज्म टॉपिक को जब हमने पढ़ा था उस दौरान हमने एक चीज़ ये भी ध्यान में रखा था कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स और उनमें कुछ लिविंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं सेल इंक्लूजन्स। और सेल ऑर्गेनेलीज में मान लो जैसे क्या आते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज में आपके पास इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया है, वगैरह वगैरह। तो इन सारे सेल ऑर्गेन्स को हमें एक एक करके पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखेंगे तो इट इज़ प्रेजेंट, इसमें हम एक चीज़ तो ये लिख सकते हैं कि अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप लोग लिख लेना इसको। तो अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो होता क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो हमें इसका बाहर से मेम्ब्रेन होगा, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। फिर इसके अंदर साइड से और एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसको जो क्या होते हैं, थोड़ा सा फोल्डेड होते हैं, इस तरह से फोल्डेड होते हैं, ये है इस तरह से। ठीक है, तो ये है इसका इनर मेम्ब्रेन, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन फोल्ड नहीं होते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा सा फोल्डेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम और एक चीज़ देखेंगे इसमें, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, जिस यहाँ पर जो मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड है ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, MATRIX। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स। और उसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ ब्लू कलर में दिखाऊंगा, जैसे ये वाला पार्ट इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, इनर और आउटर के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पर मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। और इसमें भी क्या होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, और इस फ्लूइड पार्ट्स को हम बोलते हैं पेरी, PERI, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल। M मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल, S मीन्स स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, तो आप खुद लिख लेना है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास कितने पार्ट्स आ गए, 4 पार्ट्स आ गए। अब और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इनर मेम्ब्रेन को अगर हम देखेंगे, इनर मेम्ब्रेन को अगर हम दिखाएंगे, यहाँ पर फोल्ड है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, फोल्डेड में है, ये फोल्ड हो चुका है यहाँ पर। ये जो फोल्डेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। फोल्डेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। फोल्डेड पार्ट होने का एक रीज़न ये है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। फोल्ड होने का एक ही मकसद है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। जब इनर मेम्ब्रेन में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ATP का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। तो फ़ायदा ये है कि नंबर ऑफ़ एनर्जी जो है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमें लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ फॉर्मेड ऑफ आउटर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और क्रिस्टी। ये 5 पार्ट से क्या बना है, माइटोकॉन्ड्रिया बना है। तो इनमें से नंबर फर्स्ट हमें आउटर मेम्ब्रेन को देखना है, फिर उसके बाद नंबर सेकंड हमें क्या आ जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन क्या है। देखो, आउटर मेम्ब्रेन हो गया यानी इसके सबसे बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर से क्या है, इसके अंदर वाले साइड से होगा इनर मेम्ब्रेन, ये वाला फोल्डेड पार्ट्स। अब मैं इसको और छोटा बना रहा हूँ, हाँ। अब देखो, चाहे आप आउटर मेम्ब्रेन की बात करें चाहे इनर मेम्ब्रेन की बात करो, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन है और दोनों का कंपोजिशन ये बना होते हैं किससे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, जो हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा था। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होते हैं, चाहे आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, दोनों। लेकिन फ़र्क ये होते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं यानी बाहर वाला, इसमें भी पोर प्रेजेंट है, इसमें भी पोर, इनर मेम्ब्रेन में भी पोर प्रेजेंट है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन से जो भी मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आते हैं या इनर मेम्ब्रेन से जो भी मॉलिक्यूल्स पेरीन्यूक्लियर स्पेस से मैट्रिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क होते हैं। फ़र्क क्या होते हैं, क्यों और कैसे होते हैं। देखो, आउटर मेम्ब्रेन में जो पोर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, हर उन मॉलिक्यूल्स को, हर उन सॉल्यूट या उन पार्टिकल्स को छोड़ते हैं जिनका साइज़ 5000 डाल्टन से कम हो। अगर लेस देन 5000 डाल्टन होगा तब जाके ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को छोड़ेगा। तो देखो, मान लो बाहर से साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म से जो भी मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आते हैं, सबसे पहले तो उसको आउटर मेम्ब्रेन को पार करना है। पार करते समय मसलन उसने क्या किया, 5000 से कम वाले पार्टिकल्स को अंदर की तरफ छोड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर फ्लूइड है, इस फ्लूइड में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ सोल्यूट अगर बोलेंगे तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाते हैं। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर अगर देखेंगे हाइड्रोजन का H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जो है वो हाई होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो अब इसके अलावा देखो, ये साइटोप्लाज्म, बाहर से जो साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर से जो भी साइटोप्लाज्म होगा, देखो, तो इन दोनों का अगर इसके पेरीन्यूक्लियर स्पेस की फ्लूइड का नेचर देखेंगे या साइटोप्लाज्म की फ्लूइड का नेचर देखेंगे, दोनों सेम होगा। सॉरी बेटा, क्या होगा, इसमें जितने भी साल्ट प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो इतना होते हैं। इन दोनों का अगर नेचर देखेंगे थोड़ा सेम होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ये आउटर मेम्ब्रेन जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ आने देते हैं। अब रही बात इनर मेम्ब्रेन की, ये इनर मेम्ब्रेन क्या करते हैं, देखो, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं छोड़ते हैं, ये कुछ चीज़ों को ही पेरीन्यूक्लियर स्पेस से अंदर की तरफ आने देगा, मैट्रिक्स में कम चीज़ों को आने देते हैं। तो इसके अंदर अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ नहीं आ पाते हैं, तो इसके अंदर का कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहते हैं, वो लो रहते हैं, यानी डिफरेंट रहते हैं। अगर हम इस पेरीन्यूक्लियर का न्यूक्लियर स्पेस में जो फ्लूइड है इसका कंसंट्रेशन मैट्रिक्स से अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट होगा। बाहर वाला उसमें साल मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो थोड़ा डेंस होते हैं, तो अंदर वाला फ्लूइड जो है वो थोड़ा लाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है सारे मॉलिक्यूल्स को मैट्रिक्स में नहीं छोड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो अगर देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन से बने हैं, और इनर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन से बने हैं। लेकिन डिफरेंट ये है कि इसमें पोर का साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो